तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू लैम्बो ट्रेडर्स। तो आज हम बात करने वाले ट्रेडिंग व्यू के बारे में। अगर आपने ट्रेडिंग चालू करना चाहते हो, अगर आप बिगिनर हो या आपको आगे चालू करना है, तो सबसे पहले आपको मालूम करना पड़ेगा कि ट्रेडिंग व्यू होता क्या है और यूज़ कैसे करते हैं। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग चालू कर रहे हो तो आपके चार्ट वो सब के बिना आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, गैम्बलिंग कर रहे हो। अगर आपको ट्रेडिंग व्यू सीखना है पूरी तरह, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बढ़ते अपने स्क्रीन पे। चार्ट पे आ गए तो गाइस ट्रेडिंग व्यू कुछ ऐसा दिखता है। अगर आप देखोगे तो गाइस सर्च कैसे करना है, पहले आपको अपने विंडो नहीं तो फ़ोन के ऐप पे आने का है। फिर सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। तो आपको दिखेगा ट्रेडिंग व्यू चार्ट का ऑप्शन आएगा यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो इसको आपको क्लिक करना है। फिर क्लिक करने के बाद अगर आप को अगर ऐप चाहिए तो ट्रेडिंग व्यू का ऐप भी है। अगर आपको उसका वेबसाइट है तो उसका ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट भी है। तो अगर आप वेबसाइट के यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। मतलब मैंने कुछ मॉडिफिकेशन करके रखी इसके अंदर। लेकिन अगर आप स्टार्ट करोगे तो पहले आपका पूरा ये पीछे का बैकग्राउंड सब वाइट कलर का होगा। तो अब आपको कैसे करना है, आपको गोल्ड के चार्ट में आना है। यहाँ पर आपको वॉच लिस्ट अगर आप देखोगे तो इस साइड पे तो यहाँ पर सब वॉच लिस्ट है। मीन्स यहाँ पर आप निफ्टी, अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हो, अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो, तो आप यहाँ पर वॉच लिस्ट में आप देख सकते हो कि इतने सारे वॉच लिस्ट है। तो अगर अगर आप ये साइड के देखोगे लेफ्ट साइड के, तो ये सब टूल्स है। तो ये सब टूल्स सिर्फ आपको 20% आपके ट्रेडिंग में काम आएंगे। अगर आपने मार्केट स्ट्रक्चर रीड करना सीख लिया फिर आपको ये टूल्स भी ज़्यादा काम नहीं आएंगे। सिर्फ आपको कुछ ही टूल्स काम आएंगे। और अगर आप अप साइड में देखोगे तो इधर आपको अपने अकाउंट से जीमेल ईमेल कौन से भी अकाउंट से आपको लॉगिन करना पड़ता है। फिर आपका अकाउंट जो है यहाँ से खुल जाता है। ओके। नाउ अगर आपको यहाँ पर आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना है, तो अगर यहाँ पर आप सर्च करोगे कौन सा ही पेयर, अगर निफ्टी 50 यहाँ पर सर्च करोगे, यहाँ पर देखिए ऑप्शन मैंने सिलेक्ट करके रखा है। यहाँ पर स्टॉक में जाऊँगा मैं, तो यहाँ पर देखिए निफ्टी के ऑप्शन आ गए। बहुत ऑप्शन यहाँ पर ऑल कंट्री में। अगर मैं इंडिया की कंट्री में जाऊँ, क्योंकि आप यहाँ पर कौन से भी कंट्री के स्टॉक ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आपका सिर्फ ब्रोकर आपके साथ मतलब आपके पास एक ब्रोकर रहना चाहिए। उस पर आप ट्रेडिंग व्यू के उसके अंदर ये रहता है, चार्ट रहता है। ओके। तो अब इसको यूज़ कैसे करते हैं ट्रेडिंग व्यू को, आप सबसे पहला आपको बता देता हूँ कि देखिए गाइस, सबसे पहले अपने ट्रेडिंग व्यू को एकदम ऐसे खाली रखना है। एकदम ऐसा लगना चाहिए पूरा भरना नहीं गाइस। जैसे कि देखिए गाइस, अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा ट्रेडिंग व्यू मतलब यूज़ क्यों करते हैं। तो यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि उसपे आप अपना एनालिसिस करके उसमें आप ट्रेड ले पाओ। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, सिर्फ चार्ट को देखते हैं फिर वहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन आपको देखना है कि यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम सब देखना है कि एनालिसिस करने का है कि यहाँ पर आप अगर यहाँ पर ये चार्ट है, यहाँ पर आपको एनालिसिस करना पड़ता है। नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, कहाँ से जाने वाला है, ऊपर नीचे। तो ये सब एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग भी है वो वर्ल्ड वाइड जितने भी ट्रेडर है, अगर वो जितने भी ट्रेडर अगर ट्रेडिंग भी यूज़ करते तो वो ट्रेडर है। अगर जो भी ट्रेडिंग भी यूज़ नहीं करता फिर वो गैमलर है गाइस, क्योंकि वो ट्रेडिंग कर रहे बट ट्रेडिंग भी यूज़ ही नहीं कर रहे। फिर तो गैमलिंग कर रहा है, बाय सेल ऐसे अपने ब्रोकर पे दावा दे रहे हैं, फिर उसको कुछ मालूम ही नहीं। समझ जाना गाइस। फिर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग व्यू। तो ट्रेडिंग व्यू के ये टाइम फ्रेम पे तो देखोगे यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर टाइम फ्रेम में क्या होता है कि यहाँ पर 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 1 मिनट, ये सब अपने टाइम फ्रेम है। अगर आप 1 मिनट की कैंडल देखोगे तो आपकी 1 मिनट की कैंडल होगी, तो ये 1 मिनट की कैंडल है। अब 5 मिनट में अब 1 2 3 4 5, अब 5 मिनट में इतनी 5 कैंडल बनी, क्योंकि एक एक कैंडल 1 मिनट की हुई। मीन्स 5 कैंडल एक मतलब 5 5 मिनट की कैंडल एक कैंडल हुई, मीन्स 5 मिनट के यहाँ पर टाइम फ्रेम में। यहाँ पर 3 मिनट का भी टाइम फ्रेम है। अगर आपको प्रीमियम चाहिए तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो, जिसपे आपको मतलब बैक टेस्टिंग करने के लिए, अगर आपको और भी वॉच लिस्ट, अगर आपको यहाँ पर 3 4 स्क्रीन ऐसे ऐड करने के इसमें विंडो में, तो कैसे कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मंथली ऑप्शन है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मीन्स वहाँ पर बैक टेस्ट करने के लिए भी अलग अलग वेबसाइट खुल चुकी है। जैसे कि ट्रेडिंग व्यू से अगर आप नहीं खरीदोगे तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि अलग अलग ऐप वेबसाइट भी खुल गई जिसपे आप ट्रेडिंग व्यू को रिप्लाई बैक टेस्ट कर सकते हो अपनी स्ट्रेटेजी। तो अब इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू। तो यहाँ पर सबसे पहले सबसे मेन आता है अपना ट्रेड लाइन। तो यहाँ पर ट्रेड लाइन है, तो इसको क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा।
तो गाइस इससे आप मालूम कर सकते हो मार्केट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, इसको जैसे मार्केट कर सकते हो। अगर आपको बार बार इसके अंदर घुसने में से दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पर स्टार मार्क भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर आने का, इस ऑप्शन को क्लिक करने का है पे साइड में। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर डाउन साइड में इतने सारे मैंने अपने जो टूल्स है यहाँ पर लगा के रखे, जो कि तो यहाँ पर लॉन्ग करने के लिए अगर आपने शॉर्ट किया तो आपको ये लगाना पड़ेगा। अगर आपको फिबोनाची स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है तो आप फिबोनाची स्ट्रेटेजी यूज़ करते हो सकते हो, इसके अंदर जाने की ज़रूरत भी नहीं आपको। और अगर अगर आप मीन्स आप सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ट्रेडर हो तो आपको सिर्फ यहाँ पर पेंसिल का ऑप्शन में आने गए कुछ ऐसा ब्रश में, फिर यहाँ पर रेक्टेंगल का ऑप्शन है, इसको क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको दिखेगा एक बॉक्स। तो आप यहाँ पर मैंने उसको स्टार मार्क करके रखा है, तो यहाँ पर मैं रेक्टेंगल को दबाऊंगा, फिर यहाँ पर एक लूंगा और देखिए यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया मेरा सपोर्ट। ओके, नाउ अब आता है सबसे मेन टॉपिक पे कि इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स यूज़ कैसे करते हैं। मीन्स यहाँ पर कैस हज़ारों हज़ारों 50,000 इंडिकेटर, इतने सारे इंडिकेटर है जिसको आप यूज़ करके पूरा अपना चार्ट भर सकते हो, लेकिन आपको उससे कुछ नहीं समझेगा क्योंकि मैं खुद इंडिकेटर यूज़ नहीं करता। एक ही इंडिकेटर यूज़ करते हो 200 EMA, और एक इंडिकेटर ये ना, जिससे मैं सेशंस मालूम करता हूँ कौन से सेशन कब चालू हुए और कैसे मूव आए थे वो सेशन में। तो यहाँ पर मैं इंडिकेटर को अगर क्लिक करता हूँ तो इंडिकेटर में आऊँगा तो यहाँ पर फेवरेट में मैंने इतने इंडिकेटर लगा के रखे हुए हैं, लेकिन मैं ज़्यादा यूज़ करते नहीं इंडिकेटर, आपने देखा भी होगा मैंने लाइव स्ट्रीम में इंडिकेटर यूज़ नहीं किया। यहाँ पर आप खुद का भी एक इंडिकेटर बना सकते हो। ओके, परचेज भी कर सकते हो, इंडिकेटर बेच भी सकते हो। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखो तो इंडिकेटर देखिए guys, इतने सारे इंडिकेटर है यहाँ पर स्ट्रेटेजी में, प्रोफाइल्स में, पैटर्न्स, इतने सारे इंडिकेटर है। अगर सब इंडिकेटर एक साथ लगाओ, यहाँ पर देखो guys क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर इंडिकेटर सब सब इंडिकेटर अगर मेरे पास प्रीमियर रहता तो मैं 3-4 लगा सकता था, लेकिन देखो मैंने कितने इंडिकेटर्स लगा लिए यहाँ पर, मेरे को कुछ समझ नहीं रहा है अभी। ऊपर 200 ये में नीचे से कौन सा अलग इंडिकेटर है, वॉल्यूम है। तो ये सब इंडिकेटर आपको समझने कोई फायदा नहीं समझ के गाइस, क्योंकि इंडिकेटर ज़्यादा यूज़ नहीं होते। ओके, यहाँ पर एक इंडिकेटर है, यहाँ पर एक और इंडिकेटर ऐड है। तो इंडिकेटर का आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ 1-2 इंडिकेटर आपके में मतलब फ़ेवरेट में लग सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर इंडिकेटर के ऑप्शन में साइड में ऑप्शन इसको क्लिक किया, यहाँ पर अपने सब इंडिकेटर आप फ़ेवरेट में लग सकते हो। अब अगर आप देखोगे तो ये साइड पे आपको सब इमोजी मिल जाएँगे। ये साइड पे इमोजी मिल जाएँगे, यहाँ पर मैग्नेट वो सब है। यहाँ पर अगर आपको ये पूरा एक मतलब एक-एक करके डिलीट नहीं करना है, पूरा चार्ट का ये सब ड्राइंग है वो सब डिलीट करना है, तो इसको क्लिक करके यहाँ पर एवरी डिलीट कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ देखिए गाइस, अगर आपको सिर्फ यहाँ पर मैंने एक ये लाइन बनाई और यहाँ पर एक ट्रेड लाइन बना, आपको सिर्फ ये लाइन रहने देने का, तो आपको इसको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर एक लॉक का बटन है, इसको दबाने का। अब आपको पूरा सब कुछ इंडिकेट जितने भी आपने ड्रॉ किए थे, यहाँ पर देखिए रिमूव ड्राइंग, इसको दबाओगे ये पूरा निकल जाएगा। अगर आपको इंडिकेटर मतलब रिमूव करना था, यहाँ पर इंडिकेटर का ऑप्शन है जिसको आप रिमूव कर सकते हो। अगर आपको ड्राइंग और इंडिकेटर दोनों रिमूव करना है तो दोनों रिमूव कर सकते हो, तो कुछ ऐसा आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। और अगर आपको ये भी डिलीट करना है तो यहाँ पर पहले ऑप्शन दबाने के बाद फिर आपको डिलीट करना पड़ेगा। ओके, ना अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे वॉच लिस्ट लग के रखी। तो आपको पहले से अगर आपको ऑप्शन आएगा, देखिए guys, आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट करोगे तो आपको ऐसा ऑप्शन आएगा। तो आपको यहाँ के जितने भी सबको हटा देने का, कि ये कुछ काम करने का, एक ही ये लिखने का है, बस ये काम का, जिससे आपको मार्केट का प्राइस इससे भी मालूम पड़ते रहेगा। तो अगर आप इसको क्लिक करोगे, इस थ्री यहाँ पर ऑप्शन है, तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिले। इसको कोई फायदा नहीं, जिसका आपको वॉच लिस्ट भी अच्छा नहीं दिखेगा, तो इसको क्लिक करके आपको सब हटा देना है बस गाइस। यहाँ पर मैंने सब हटा दिया। अब देखिए guys, चार्ट मेरा कुछ ऐसा दिख रहा है, वॉच लिस्ट यहाँ पर क्लीन। अगर आपको और वॉच लिस्ट है तो आप उसको और नीचे लेके जा सकते हो, नहीं तो इसको भी हटा सकते हो, ये जहाँ यूएसडी का ये सब। और अपना आ रहा है थर्ड। थर्ड क्या आपको मैंने बताया बैक टेस्ट क्या होता है, तो बैक टेस्ट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा बैक टेस्ट। ओके, बैक टेस्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। कुछ ऐसा गैस इंटरफेस आता है, तो आप फ़ोन में भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो अपने ट्रेडिंग व्यू का। अगर आप लैपटॉप पे ट्रेडिंग करते हो और कंप्यूटर पे, पीसी पे ट्रेडिंग करते हो, तो उस पे आप अपने वेबसाइट डाल के यहाँ पर खोल सकते हो। ओके, नाउ अगर आप यहाँ पर 200 ई में, ओके, अब यहाँ पर फिबोनाची, तो मैं आपको इंडिकेटर के बारे में बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पर ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हो तो कुछ ऐसा, इस यहाँ पर ऑप्शन है ट्रेड लाइन का, तो यहाँ से आप इसे ड्रॉ कर सकते हो। ओके, नाउ अपना जो इतने इसके अंदर से सिर्फ एक ही देखिए हॉरिजेंटल लाइन, यहाँ पर आप टैप करोगे तो ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रे। ओके,
वर्टिकल रे का भी ऑप्शन यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर वर्टिकल रे मतलब इतने आपको काम आएंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं है। ये सब आप क्रॉस ये सब लगा सकते हो। अगर आपको पूरा डिलीट करना था यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन इसे क्लिक कीजिएगा, पूरा ड्राइंग डिलीट होगा। अब फिबोनाची गाइस, इसके अंदर से ये सब कुछ मेन नहीं है, सिर्फ एक चीज़ छोड़ के वो है अपना ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट। मीन्स इससे आप मार्केट का ये पता कर सकते हो कि मार्केट कहाँ से अभी रिट्रेस लेगी और कहाँ से अपसाइड जाएगी। ये फिबोनाची सबसे मेन टूल है। अगर आपको फिबोनाची की पूरी वीडियो चाहिए तो उसको वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा फिबोनाची। और इसके अंदर से अगर देखोगे पैटर्न, पैटर्न के अंदर से ज़्यादा कुछ काम ही नहीं आता। आपको अगर सिर्फ पैटर्न समझना है तो कुछ यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर इस जोन को इस जोन को इस जोन को क्लिक कीजिएगा तो कुछ ऐसा आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे कुछ काम का टूल नहीं है। अगर नहीं भी दिया तो जब भी चला सिर्फ इसके अंदर सिर्फ दो ये गाइस, ये दो देखोगे अगर लॉन्ग और शॉर्ट का, तो यहाँ पर लॉन्ग को क्लिक करोगे। अगर आपने बाई साइड का ट्रेड लिया तो अब अगर आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ से अप साइड का आपको मूव देखने को मिलेगा। तो अगर आपको मतलब देखने को नहीं मिलेगा, मतलब अगर आप यहाँ से बाइंग कर रहे हो तो आप ये जरूर लगाने का। ये टूल है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आप शॉर्ट कर रहे हो, यहाँ पर शॉर्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर इसको क्लिक करोगे तो यहाँ से आप डाउन साइड में ऐसे जा रहे हो तो आप यहाँ पर ऐसे ऐसे आपका यहाँ पर रहेगा। लाइक लाइव स्ट्रीम करोगे, आपको इन्फ्लुएंसर बनने का, यूट्यूबर हो तो यहाँ पर आपको ये लगाना ही पड़ेगा। और अगर फ्यूचर में अगर आपको बनना हो तो यहाँ पर ब्रश है, क्योंकि यहाँ पर आप इसे मतलब सिखा रहे होंगे किसको, तो यहाँ पर थोड़े तो यहाँ पर ऐसे सिखा सकते हो कि इसको भी यहाँ पर चार्ट पैटर्न के बारे में कुछ ऐसे। आपको ये पूरा डिलीट करना चाहिए, पूरा डिलीट कर सकते हो। अगर आपको एक सिंगल करके डिलीट करना है तो इसको टैप करके यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, इसको डिलीट कर सकते हो। और ब्रश में और भी ऑप्शन ये मार्क एरो, सबसे में सबसे मेन गाइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पर रेक्टेंगल का यहाँ पर आपको एक ये दिखेगा, इसको सिर्फ क्लिक करना है। यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने सपोर्ट बना दिया एकदम सिंपली। अब आपको इसको सेव करना है, मीन्स यहाँ पर आपने लिख दिया, अब यहाँ पर आपने लिख दिया डिमांड, डिमांड लिख दिया ओके। अब आपको क्या, आप इसको डिलीट कर दोगे तो फिर से आपको डिमांड लिखना पड़ेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं गाइस। इसको क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा चार, यहाँ पर तीन चार बॉक्स है, तो यहाँ पर लिखिएगा सेव ड्राइंग टेबलेट टैप टेम्पलेट ओके। है यहाँ पर क्लिक करने का, फिर यहाँ पर डाल देना है, डिमांड लिख देना है, यहाँ पर सेव कर देना। अब यहाँ पर आप कभी भी यहाँ पर अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रहे हो तो यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर देखिएगा डिमांड का ऑप्शन, इसको क्लिक करके यहाँ पर डिमांड का आ गया ऑप्शन, डिमांड में ओके। क्योंकि मैंने पहले से करके रखा था इसलिए मेरा आया ऐसा। और आपको अगर टेक्स्ट करने का मतलब इधर टेक्स्ट लिखने का, ये यहाँ पर मैंने बाय किया था तो क्यों किया था ओके। यहाँ पर आप टेक्स्ट कर सकते हो, आपको आपको अलग भी ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट के बारे में। यहाँ पर नोट लिख सकते हो, यहाँ पर मैंने बाय क्यों किया था ऐसा ऐसा कुछ लिख सकते हो ओके। और यहाँ पर देखो तो और भी बहुत सारे टेक्स्ट के यहाँ पर आपको टेबल दिखेंगे, ये सब दिखेंगे। इमेजेस ला सकते हो यहाँ से आप अपने, ये स्केल है guys, इससे आप मालूम कर सकते हो मार्केट ने कितना बड़ा मूव दिया, मतलब कितने मिनट में कितना मूव दिया, कितने कैंडल में मूव दिया मार्केट ने। और ये सब इमोजी वो सब अगर आपको बड़ा करके दिखना है कुछ, इसको ऐसे क्लिक कर सकते हो। guys, देखिए guys, कैसा बड़ा हो गया कैंडल। अगर आपको शॉर्ट करना है तो यहाँ पर कैंडल को तो ऐसे, इसको यहाँ पर एक माइनस का बटन है उसको क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको टाइम फ्रेम के बारे में बता ही दिया, वैसे बाय से, क्योंकि इसको मतलब यूज बहुत लोग टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं अपने चार्ट पे। तो अगर आप देखोगे मेरे चार्ट का बैकग्राउंड अलग येलो कलर का दिख रहा है, क्योंकि मैं जब भी यूज़ करता था तो व्हाइट कलर का था। और पीछे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लिखा है गोल्ड स्पॉट यूएसडी डॉलर। तो ये कैसे लिखा है, क्योंकि गाइस देखिए गाइस, आप बिगिनर हो तो आपको इसे कोई ज़रूरत नहीं, बट मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको भी करना है तो आप कर सकते हो। अगर आप इस सेटिंग पे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर मोर सेटिंग पे क्लिक करने का। मोर सेटिंग पे क्लिक करने के बाद इस पे मीन्स यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर सिम्बल्स का भी ऑप्शन है। सिम्बल्स में जाकर होती है कैंडल का आप कलर चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर रेड करता हूँ, देखिएगा तो यहाँ पर रेड कैंडल का कलर हो गया। तो मैं यहाँ पर ब्लू लगता है मेरे कैंडल का कलर है अभी। यहाँ पर आप कैंडल का कलर चेंज कर सकते हो, तो मैंने कैंडल का कलर ब्लू और ब्लैक लगा है। यहाँ पर अगर देखोगे तो मतलब ये सब कुछ काम का नहीं आपका, स्टेटस लाइन में से कुछ काम का नहीं। फिर अपना आता है कैनवेस। तो कैनवेस से मैंने क्या किया था गाइस, देखिए बैकग्राउंड में है मैं, बैकग्राउंड में मैंने यहाँ पर देखो तो येलो कलर का यहाँ पर चूज़ किया, तो यहाँ पर मैं येलो करूँगा तो यहाँ पर ज़्यादा येलो करना है तो ज़्यादा येलो कर लूँगा, कम येलो करना है तो कम येलो कर सकता हूँ। यहाँ पर पीछे का ये भी गाइस यहाँ पर भी मैं चेंज कर सकता हूँ, देखोगे तो नीचे साइड का। तो ऐसा कुछ यहाँ पर सीन आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप मीन्स अगर आपको पीछे से वाटर मार्क चाहिए कुछ ऐसा गोल्ड गोल्ड स्पॉट का, तो यहाँ पर आप इसमें वाटर मार्क इसको ऑप्शन को ऐसे ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो।
ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आप इसे देखिए, इसको ज़्यादा ऐसे काला भी कर सकते हो, मतलब इसको कम ही रेंज में रहने देने का गाइस, 20 to 30 25 के बीच में रहने देने का, जिससे आप अच्छी ट्रेडिंग भी कर पाओगे, आपको चार्ट भी क्लीन दिए। अब आपका आता है अलर्ट। तो अलर्ट क्या होता है अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर मैं अलर्ट में आया, तो अब आपको लग रहा है यहाँ से मार्केट अप साइड जाने वाले, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अलर्ट का ऑप्शन डालूंगा। मैं डाउन साइड जाने वाला है तो मैं यहाँ पर अलर्ट का ऑप्शन डालूंगा, तो आप यहाँ पर मतलब थोड़ी देर बिजी हो और आपने अपने शॉर्ट का प्लान किया, तो क्या होगा, मार्केट अगर इस जोन पे आएगा, यहाँ पर आपने अपना ऐसे लगा मार्केट इस जोन पे आया, तो यहाँ पर आवाज़ आने लग जाएगी, जैसे मैंने बिटकॉइन लगा। तो आपको एग्जांपल दे देता हूँ कैसे है। यहाँ पर बिटकॉइन मैंने यहाँ पर एक अप साइड में अलर्ट लगा के रखा था, मैं यहाँ पर एक डाउन साइड में अलर्ट लगा देता हूँ। कुछ ऐसा आपको आवाज़ भी उसके अंदर आती है, जिससे आप मीन्स आप मैसेज भी डाल सकते हो अपने मोबाइल पे, वहाँ पर अपना जीमेल डाल के, आप खुद जीमेल से लॉगिन है, आपके मोबाइल्स पे खुद मैसेज आ जाएंगे। अगर आप देखोगे तो मार्केट अगर थोड़ा सा नीचे इसको टैप कर देता, तो यहाँ पर अपना अलार्म जो एक्टिव हो गया होता है। तो कुछ ऐसा सिनेरियो है, और ये आपको अलर्ट बहुत मतलब काम आएगा, जिससे आप अच्छे अपने मीन्स आप किधर बिजी होंगे तो आपको अलर्ट सेट करना है, जिस पे आपको बाय करने का, आप बाय लिमिट भी लगा सकते हो, क्योंकि जैसे आपको ब्रोकर है वैसे। तो मैं आपको बता देता हूँ एक क्रिप्टो, मतलब जिस पे आप क्रिप्टो, वैसे डेल्टा एक्सचेंज है, आप क्रिप्टो पे ट्रेड कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो इसमें नए नए ऑप्शन भी है, मैंने जिसके ऊपर वीडियो बना के लिखा है RW1 टोकन्स में, जिसमें आप गोल्ड ट्रेड कर सकते हो, सिल्वर ट्रेड कर सकते हो, गूगल और स्टॉक ट्रेड कर सकते हो, यूएस स्टॉक्स के जो जो मेन मेन स्टॉक है। यहाँ पर वॉच लिस्ट में देखोगे तो यहाँ पर आपको बिटकॉइन, यहाँ पर गोल्ड, PXG, USD गोल्ड का दूसरा है, आप ऐसे ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको डेल्टा एक्सचेंज डाउनलोड करना है तो मेरे लिए यूट्यूब के बारे में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो गैस कुछ ऐसा साउंड आया, देखिए गैस यहाँ पर फिर आपको ऑप्शन भी आ जाता है, तो ऐसे आपको आवाज़ में आने लग जाता है, तो यहाँ पर कट कर सकते हो, तो आप आवाज़ बंद हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर पेयर सिलेक्ट करने की इथेरियम वो सब, तो यहाँ से आप सर्च करके कर ही सकते हो। मैंने आपको गैस कुछ कुछ जो जो मैंने आपको सब बता दिया है। तो वीडियो पे ना, तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।